नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपको कई सारी कहानियाँ पढ़ाई, चैप्टर्स पढ़ाए, लेसन्स पढ़ाए, पोएम्स पढ़ाए इंग्लिश में। तो आपको पता है बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं यहाँ आई हूँ आपको इंग्लिश व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने। और आज मेरा टॉपिक क्या है पता है? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। बच्चों, आपने संज्ञा के बारे में तो सुना होगा ना? नाउन के बारे में आप जानते हैं, नाउन को ही हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश में ग्रामर में नाउन पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको नाउन पढ़ाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि नाउन जो होता है ना, वो जो भी चीज़ हम देखते हैं वो समझ लीजिए कि सब चीज़ नाउन है। ये टेबल नाउन है, ये चेयर नाउन है, ठीक है। जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो भी नाउन है। तो जो हमारे नाम हैं वो नाउन है। जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस जगह का जो हमारे शहर का जो नाम है वो भी नाउन है। तो बच्चों, जो हमारे घर में जानवर रहते हैं उनका भी नाउन वो भी नाउन ही है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? तो बच्चों, नाउन जो होता है ना, वो कोई भी जगह, जानवर, इंसान या कोई भी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन को बच्चों और अच्छे से समझने के लिए आइए हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन यानी संज्ञा क्या है? ऑल थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड समथिंग। जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है। दे ऑल हैव नेम्स। उन सभी चीज़ों को हम किसी नाम से बुलाते हैं। ऑल प्लेसेस हैव नेम्स। सभी स्थानों का, जगहों का नाम होता है। ऑल एनिमल्स हैव नेम्स। सभी जानवरों का भी नाम होता है। ऑल थिंग्स हैव नेम्स। और जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुएं के भी नाम होते हैं। ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स। और इन सभी चीज़ों के जो नाम होते हैं ना, उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि नाउन जो होता है कोई भी जगह का नाम, एनिमल का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के नामों को नाउन कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। यानी कि नाउन जो होता है ना बच्चों, वो कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जगह या जानवर, किसी के भी नामों को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका नाम मुस्कान है, तो मुस्कान एक नाम हुआ, तो ये क्या हुआ बच्चों? नाउन हुआ। मान लीजिए आपका नाम रवि है, तो रवि भी एक नाम हुआ ना, तो ये भी एक नाउन हुआ। और आप कौन से शहर में रहते हैं? तो अगर हम बिहार में रहते हैं तो ये तो जगह का नाम हुआ, तो ये भी नाउन हुआ। अच्छा बच्चों, हम घर में पेट्स पालते हैं ना, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो किसी के घर में डॉग रहता है, किसी के घर में रेबिट रहता है, किसी के घर में कैट्स रहता है। तो बच्चों, उनका भी तो कोई नाम होता है ना। किसी डॉगी को हम टॉमी कहते हैं, शेरू कहते हैं। तो वो एनिमल्स का भी जो नाम होता है ना, वो भी नाउन होता है। ये जो मेज है बच्चों, तो इसका नाम क्या है? टेबल। तो इस वस्तु को हम टेबल कहते हैं। इस वस्तु का नाम है मेज या टेबल। तो ये भी इसका नाम हुआ, तो ये भी नाउन हुआ, है ना। तो फिर आपको समझ में आया, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कि संज्ञा जो होती है या नाउन जो होता है वो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन क्या होता है ये तो पता चल गया। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये नाउन जो होते हैं ना, ये 5 प्रकार के होते हैं। यानी कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन हम पढ़ेंगे यहाँ। सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले है कॉमन नाउन
यानी कि COMMON कॉमन, NOUN कॉमन नाउन। सेकंड में आता है प्रॉपर नाउन, यानी कि PROPERNOUN प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि COLLECTIVE कलेक्टिव, NOUN नाउन। उसके बाद है मटेरियल नाउन, यानी कि MATERIAL मटेरियल, NOUN नाउन, मटेरियल नाउन। और सबसे लास्ट में आता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, NOUN नाउन। तो कौन कौन से नाउन हो गए? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन हो गए। लेकिन बच्चों आखिर ये कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो नाम से तो आपको लगता होगा ना कि बाप रे ये कितना हार्ड है, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे याद होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही इजी और आसान है। इनका जो नाम है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके नाम में ही इनका आंसर और इनका डिफिनेशन छुपा हुआ है। तो बच्चों हम एक एक करके सभी नाउन को जानेंगे कि कौन सा नाउन क्या होता है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। अ कॉमन नाउन इज द जनरल और ऑर्डिनरी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट एट्सेट्रा। यानी कि बच्चों कॉमन नाम से ही जैसे पता चल रहा है इज अ जनरल और ऑर्डिनरी नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि जो कि सामान्य और साधारण नाम होते हैं। जैसे अब डॉक्टर है बच्चों, तो डॉक्टर मतलब चिकित्सक, तो कोई भी डॉक्टर हो सकते हैं ना। टीचर, तो टीचर यानी कोई भी टीचर हो सकते हैं, यहाँ टीचर का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। तो इसी तरह से बच्चों जैसे डॉक्टर का कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, यहाँ जनरल डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, जनरल टीचर्स के बारे में बात हो रही है। तो वैसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉमन नाउन, यानी कि जो कॉमन हो, जो जनरल हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। और जैसे कि एग्जाम्पल में भी आपने देखा ना बच्चों, टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स। अब मैं कहूँगी अगर स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो सभी बच्चे खड़े होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स बोलने पर सिर्फ 1 या 2 बच्चे खड़े होते हैं। तो बच्चों जब जनरल की बात होगी, सबों की बात होगी, तो वैसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, ठीक है, तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो आइए कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स, फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों कैट। तो यहाँ कैट का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ है। कैट यानी कि जनरल कैट, कोई भी कैट या बिल्ली हो सकती है। मैन यानी कि आदमी, तो इस आदमी का भी कोई नाम नहीं है, ये कोई भी आदमी हो सकता है। फर्नीचर, फर्नीचर यानी कि लकड़ी से बना हुआ सामान। तो बच्चों इस फर्नीचर्स का भी कोई नाम नहीं दिया हुआ है ना, तो ये भी जनरल हो गया। उसके बाद है बॉय यानी कि लड़का। तो क्या इस लड़के का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, इसे बस हम बॉय कह रहे हैं। तो ये कोई भी लड़का हो सकता है ना, राम, श्याम, रोहन, मोहन, तो ये भी एक कॉमन बॉय हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं बच्चों, तो हाउस। तो ये घर जो है ये कोई किसी का स्पेसिफिक घर या घर का कोई नाम नहीं है, तो इसीलिए ये कॉमन हाउस हो गया। फ्लावर, तो इस फ्लावर का भी कोई नाम नहीं है ना, ना तो ये रोज़ लिखा हुआ है, ना लोटस लिखा हुआ है, ना सनफ्लावर लिखा हुआ है, तो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, यानी कि ये एक जनरल फ्लावर हो गया। फ्रूट, तो यानी कि कोई भी फ्रूट, आप देख रहे हैं ना इस बास्केट में टाइप्स ऑफ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कई तरह के फल हैं। तो हम यहाँ कोई भी एक फल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन फल के बारे में, कॉमन फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये जनरल हो गया। और एनिमल्स,
एनिमल्स का आप ये लिस्ट देख रहे हैं ना बच्चों, इसमें कितने तरह के एनिमल्स है, डोमेस्टिक है, पेट्स है। तो यहाँ भी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा हुआ है एनिमल का कि लायन है, टाइगर है, चीता है, कैमल है या डॉग है। तो ये भी जनरल एनिमल्स हो गया। तो आपने देखा बच्चों कॉमन नाउन का एग्जाम्पल्स। तो आशा करती हूँ आप कॉमन नाउन को अब अच्छे से समझ रहे होंगे। तो एक बार फिर से आपको समझा दूँ बच्चों, वैसे नाउन जिनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, जो जनरल कैटेगरीज में आ सकते हैं, जैसे कि डॉग, डॉक्टर, कैट यानी कि कोई भी कैट, यानी कि कोई भी डॉक्टर, यानी कि कोई भी डॉग, स्टूडेंट, टीचर। तो ये जो भी जनरल होते हैं ना बच्चों, तो इनको हम कॉमन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जनरल या कॉमन, तो इनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो बच्चों कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन। तो आइए समझते हैं प्रॉपर नाउन को। Proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. A proper noun always begins with a capital letter. For example, Ram, Patna, Ganga, etc. तो बच्चों हम अभी कॉमन नाउन के बारे में पढ़े थे। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था कि वहाँ कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, सब चीज़ जनरल होता है, जनरल की बात हो रही थी। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या है बच्चों कि यहाँ किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी स्पेसिफिक चीज़ की या किसी नाम की बात होती है, जस्ट ऑपोजिट टू कॉमन नाउन। जैसे कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना बच्चों, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, कोई भी जगह पर्टिकुलर, कोई भी आदमी का नाम हो पर्टिकुलर, कोई भी एनिमल का नाम हो पर्टिकुलर, या कोई भी वस्तु का नाम हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और सबसे बड़ी बात बच्चों, क्या आपको पता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, जो भी शब्द जो होते हैं इंग्लिश में, वो अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि वो ज़रूर प्रॉपर नाउन होगा। जैसे किसी का नाम अगर हम कहते हैं राम, तो नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है ना, तो फर्स्ट लेटर राम का अगर आर है वो कैपिटल है। और ऐसे भी वो किसी स्पेशल आदमी का नाम है, हम वहाँ किसी स्पेशल आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, राम जो है वो प्रॉपर नाउन है। अगर हम कहते हैं गंगा, तो सबको पता है कि गंगा जो है वो गंगा नदी के बारे में बात हो रही है ना। तो बच्चों गंगा नदी जो है वो एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, तो सब कोई जानता है उसके बारे में। तो यहाँ पर गंगा जो हम लिखते हैं बच्चों, तो लिखते हैं ना जी को कैपिटल में, तो यानी कि ये भी प्रॉपर नाउन है। तो बच्चों प्रॉपर नाउन को और अच्छे से समझने के लिए आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन पर्सन, टॉम, मिसेस जोन्स एंड सिंडी। ये आप देख रहे हैं जो भी यहाँ व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं और सबका पर्टिकुलर अपना अपना नाम है। जैसे कि पहले पिक्चर में टॉम है, यानी कि इसका नाम टॉम है, ये बॉय नहीं लिखा हुआ है। दूसरे में मिसेस जोन्स है और नीचे में उसी पिक्चर में सिंडी है, यानी कि ये इनका नाम है, पर्टिकुलर नाम। दूसरे पिक्चर में बच्चों देखिए ध्यान से, प्लेस यानी कि जगह, स्थान। तो इसमें भी जो बिल्डिंग बने हुए हैं उनका नाम है, जैसे कि सेंट जॉन स्कूल, पिंक विला। ठीक है, तो नीचे जो जू भी बना हुआ है उसका भी देखिए एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, सैन डिगो जू। तो बच्चों इन जगहों का एक स्पेशल नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पिक्चर में, ये है वस्तु यानी कि थिंग। तो रॉबिन, किटकैट, मैकबुक, तो ये जो भी वस्तुएं हैं बच्चों आप देख रहे हैं ना ध्यान से, उन सब का एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे कि रॉबिन, किटकैट, मैकबुक। तो इन सबों का एक नाम है, इसीलिए ये सारे
आते हैं प्रॉपर नाउन में। और लास्ट वाला जो पिक्चर है बच्चों वो है इवेंट। इवेंट भी जो होता है ना बच्चों, जैसे कहीं कहीं कोई प्रोग्राम, फंक्शन या इवेंट्स जो रखे जाते हैं उनका भी कोई नाम होता है। जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो उस इवेंट का एक नाम है एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, ठीक है। तो उन इवेंट को हम उनके नाम से बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ क्रिसमस है, ओलंपिक्स है, डेज एंड मंथ्स है, तो इन सभी का एक खास नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है जिनसे कि हम इनको जानते हैं। और पिक्चर के मिडिल में आप देखिए बच्चों लिखा हुआ था कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। तो बच्चों ये देखा आपने पिक्चर, और मैं आशा करती हूँ बच्चों कि पिक्चर से आपको ये समझ में तो आ रहा होगा ना कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या क्या डिफरेंशिएशन है, क्या क्या उसमें अलग अलग बातें हैं। तो बच्चों प्रॉपर नाउन एक बार और मैं आपको समझा दूं कि प्रॉपर नाउन जो होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी प्रॉपर चीज़ के बारे में बात होती है, यानी कि प्रॉपर, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो होता है ना, वो नाम हो, जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो, एनिमल का नाम हो, किसी भी जो पर्टिकुलर नाम होते हैं ना जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब आती है बारी कलेक्टिव नाउन की। तो देखते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल a team of cricketers, a group of dancers, crowd of people। तो बच्चों अब आप देखिए कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों यहाँ आपने देखा लिखा हुआ कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो आइए इसे समझते हैं अच्छे से। तो बच्चों कलेक्टिव नाउन जो होता है ना वो क्या होता है, किसी कलेक्शन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपको नाम से इससे पता चल रहा है ना कलेक्टिव, यानी कि वहाँ कुछ कलेक्शन हो रहा है, कुछ कलेक्ट हो रहा है, कुछ इकट्ठा हो रहा है, कुछ समूह की बातें हो रही हैं। तो बच्चों कलेक्टिव नाउन यानी कि वहाँ कलेक्शन की बातें हो रही हैं। तो इसीलिए वैसे नाउन जहाँ की समूह की बात हो वैसे नाउन्स को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बच्चों अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों का भीड़। तो बच्चों लोगों की भीड़ में क्या हम किसी पर्टिकुलर लोग की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। अब भीड़ है तो भीड़ में तो कोई भी हो सकता है ना। वो एक समूह है, एक लोगों का कलेक्शन है, एक ग्रुप है। तो बच्चों वो हो गया कलेक्टिव नाउन। अब जैसे बंच ऑफ कीज, ठीक है। अब मान लीजिए चाबी का गुच्छा। तो बच्चों चाबी के गुच्छे में कोई भी पर्टिकुलर एक चाबी की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ गुच्छे की बात हो रही है। तो बच्चों जहाँ भी कलेक्शन, ग्रुप, गुच्छा या समूह इस तरह की कोई भी चीज़ों की बात होगी तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। और इसे आप इसके नाम से ही पता कर लीजिएगा, कलेक्टिव यानी कि कुछ कलेक्ट करना, जहाँ समूह की बात हो रही है। तो बच्चों कलेक्टिव नाउन को और भी अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स: a dynasty of kings, a tribe of natives, a draft of lecturers, a pack of thieves, a flock of tourists, a team of workers, a corps of singers, a guild of girls, a class of students, a circle of friends, a colony of penguins, a pride of lions, a catch of fish, a flock of sheep, a zoo of wild animals। तो इस पिक्चर में आप जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि कहीं भी कोई ऐसा पिक्चर या इस पेज में ऐसा कोई भी ऐसा फोटो है जो कि अकेले या किसी सिंगल वस्तु के बारे में बोल रही है? नहीं। आप किसी भी चीज़ पे पॉइंट आउट कीजिए, वो सारे ग्रुप में हैं, सब समूह में हैं, है ना सब। चाहे वो डायनेस्टी ऑफ किंग्स हो या फिर ट्राइब ऑफ नेटिव्स हो या पैक ऑफ थीव्स हो, ठीक है। तो ये चोरों का समूह, फोक ऑफ टूरिस्ट्स यानी कि जो लोग घूमने जाते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं उनका समूह, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना बंडल ऑफ कीज, तो बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल हम और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझने के लिए अंगूर का गुच्छा, ठीक है। अगर एक अंगूर अलग है तो
वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। लेकिन अंगूर अगर अपने गुच्छे में है यानी वो समूह में है, वो कलेक्शन में है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कलेक्टिव नाउन यानी कि कलेक्शन, कलेक्ट होने की बातें हो रही है वहाँ पर। तो कहीं भी जब समूह की बातें होगी तो उसे बच्चों हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो अब हम अगले नाउन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा है मटेरियल नाउन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। A material noun is the name of any substance that is used to prepare another thing. For example, gold, silk, wood, plastic, paper, etc. यानी क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक बार फिर से पढ़िए। A material noun is the name of any substance, यानी कि ये किसी ऐसे चीज या ऐसी वस्तु होती है जिससे कि हम दूसरे वस्तु को बना सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे गोल्ड है, सिल्क है, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ना, ये पदार्थ, ये मटेरियल है जिससे कि दूसरा चीज़ बन सकता है। गोल्ड से जैसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरीज बनते हैं। सिल्क से भी बहुत सारे साड़ीज़ बनते हैं, है ना बच्चों। सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं, प्लेट यूटेंसिल्स भी बनते हैं। तो बच्चों ऐसी वस्तु, ऐसे पदार्थ जिससे हम कुछ दूसरा पदार्थ बना सके, ठीक है, वो हमारा मटेरियल यानी कि पदार्थ में आता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, ठीक है, ये सारे जो पदार्थ होते हैं, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो बच्चों मटेरियल नाउन को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। A material noun is that what refers to a material or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton. ठीक है, आप यहाँ एग्जाम्पल्स में पिक्चर को देखिए। पहला है ग्लास, यानी कि कांच का ग्लास। तो बच्चों इससे बहुत चीज़ें बनती है। वीट यानी कि गेहूँ, तो इससे भी क्या होता है, रिजल्ट में आप क्या बनाकर खाते हैं? रोटियाँ बनती है। उसके बाद है बच्चों गोल्ड, तो गोल्ड से तो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी भी बनते हैं। कोयला है बच्चों, तो कोल का यूज़ क्या होता है? खाना बनाने में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ये सभी चीज़ पदार्थ है ना। तो बच्चों मटेरियल नाउन जो होते हैं वो ऐसे नाउन होते हैं जिससे हम किसी अनदर थिंग्स को बना सकते हैं, दूसरे चीज़ को बना सकते हैं। और ये सब जो होते हैं ना मटेरियल, जैसा कि नाम से ही पता है, मटेरियल यानी कि सामग्री, पदार्थ, जिससे कि हम दूसरे बार उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड एट्सेट्रा। तो बच्चों मटेरियल नाउन तो अब आप समझ गए होंगे ना, बहुत आसान है ना। तो आप जैसे जैसे नाउन्स को पढ़ते जा रहे हैं आपको समझ में आते जा रही है ना, क्योंकि नाउन का जो भी मतलब है ना बच्चों, जो भी परिभाषा है ना, वो उनके नामों में ही छुपी है। इसीलिए लग रहा है ना इजी। तो आइए अब हम लास्ट नाउन को पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of a quality, action or state. For example, honesty, fight and childhood. तो एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं। An abstract noun is the name of a quality, action और state, यानी कि आप जो भी एक्शन करते हैं, आपके अंदर जो भी गुण हैं और आपकी जो भी स्थिति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, हमने अभी पढ़ा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है बच्चों? गुण होता है जो इंसान के अंदर होता है। फाइट यानी कि एक्शन, हम कुछ एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं। और चाइल्डहुड ये स्टेट है, यानी कि स्थिति है, बचपना, ठीक है। तो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आप क्या समझे? तो ये बहुत ही आसान है। जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, हमारी स्थिति होती है, या जो भी हम काम करते हैं, क्रिया करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, वो सभी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो आप स्माइल करते हैं, तो बच्चों स्माइल जो होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब मम्मी घर पे डांटती है तो आप रोते हैं ना, तो रोना भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे जितने भी एक्शंस होते हैं, या फिर जिसको कह सकते हैं हम फीलिंग्स या क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी हो गया बच्चों, ये क्या हुआ कि
कि एक तरह का क्वालिटी है। डिसऑनेस्टी ये भी एक तरह का क्वालिटी है। तो जो भी क्वालिटी होते हैं, एक्शंस होते हैं या हमारी स्थिति यानी स्टेट होते हैं, चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड हो गया, ये सारे चीज़ जो होते हैं बच्चों वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं बच्चों वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हमने आपको कौन कौन से नाउन बताया, मुझे बताइए टाइप्स ऑफ नाउन। फिर से मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो बच्चों इन 5 तरह के नाउन्स को हमने पढ़ा। तो आइए अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोज विच यू कैन नॉट हेयर। देख रहे हैं, कान बना हुआ है ना, यानी ऐसी चीज जिसको हम सुन ना सके, सूंघ ना सके, खा ना सके, टच ना कर सके और देख ना सके, बट यू कैन एक्सपीरियंस, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे देखिए एक्साइटमेंट है ना, बच्ची बहुत खुश। ठीक है, जेलसी यानी कि डाह करना, किसी से जलन करना, सिकनेस, एंगर, प्लेजर, क्यूरोसिटी, ये सारे जितने भी चीज़ हैं इनको हम देख सुन नहीं सकते पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो बच्चों ये तो आप समझ गए ना कि नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो आशा करती हूँ आपको नाउन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना बच्चों। और जब भी कंफ्यूजन हो तो आप उनके नाम पढ़ लिया कीजिए। तो आइए बच्चों इन नाउन्स को हम थोड़ा रिपीट करते हैं, देखते हैं। अ नाउन इज अ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, डॉक्टर, टीचर, गर्ल, मॉम, फायर फाइटर, बेबी, सिस्टर, अंकल, बॉय, पुलिस ऑफिसर, ये जितने भी यहाँ वर्ड लिखे हुए हैं, फॉरेस्ट, स्कूल, लेक, हॉर्स, एप्पल, बुक, कार, स्टोर, होम, प्लेग्राउंड, बेडरूम, डॉग, टी शर्ट, पेंसिल एंड चिकन, ये जितने भी नाम आप पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे नाउन हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ सवाल करती हूँ और देखती हूँ कि आप नाउन को ठीक से पहचाने हैं कि नहीं। तो आइए सवाल की ओर। नेम द टाइप्स ऑफ नाउन। अब आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पर कौन सा नाउन का प्रकार होगा। पहला है बंडल ऑफ कीज यानी कि चाबी का गुच्छा। दूसरा है स्टूडेंट्स यानी कि छात्र। तीसरा है रोहन, ये किसी बच्चे का नाम है। चौथा है हैप्पी यानी कि खुश होना। और पांचवा है वुड। तो बच्चे आप इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी बताइए और मैं देखूंगी कि आपने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया। तो बच्चों क्या आप मुझे इन सवालों का आंसर दे सकते हैं? सोचिए और मुझे बताइए। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो आइए इसके आंसर्स को देखते हैं, एक बार अपने आंसर से मिलाते हैं इसे। बंडल ऑफ कीज हो गया कलेक्टिव नाउन, बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ बंडल कलेक्शन की बात हो रही है। स्टूडेंट्स हो गया कॉमन नाउन क्योंकि यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं हो रहा है, जनरल यानी कॉमन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। रोहन हो गया प्रॉपर नाउन यानी कि यहाँ इंडिविजुअल यानी कि स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही है। हैप्पी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस या फीलिंग्स की बात हो रही है जिसे हम देख सुन या खा नहीं सकते हैं। और लास्ट वन हो गया वुड जो कि हो गया मटेरियल नाउन क्योंकि वुड एक मटेरियल यानी कि एक पदार्थ हो गया जिससे हम कुछ सामान बना सकते हैं। तो बच्चों आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है और मैं आशा कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक लास्ट सवाल और कर लूँ आपसे, तो आइए देखते हैं। नेम द नाउन्स। अब ये तो बहुत ईजी है और मुझे लग रहा है कुछ तो कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, लेकिन आप ध्यान से इन दो पिक्चर्स को देखिए और बताइए कि इन दोनों पिक्चर्स में कौन से नाउन्स होंगे। पहला है विजडम, एंगर और ब्रेवरी और दूसरे पिक्चर में एक डॉग है जो बॉल से खेल रहा है। तो बच्चों आप जल्दी से मुझे बताइए कि ये कौन से नाउन्स हैं।
कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं है। सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। तो आइए बच्चों, इसके आंसर्स को हम मिलाते हैं, देखते हैं आपने सही कहा या गलत। विजडम, एंगर और ब्रेवरी, यानी कि बुद्धिमता, गुस्सा और बहादुर, ये तीनों जो होते हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस और फीलिंग्स हैं। और दूसरा जो पिक्चर है वो कॉमन नाउन है, ये भी बिल्कुल सही। इसीलिए क्योंकि यहाँ डॉग है, इस डॉग का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये कोई भी डॉग हो सकता है, कोई भी कॉमन डॉग हो सकता है, इसीलिए ये डॉग कॉमन नाउन है। वाह बच्चों, तो आपने तो बहुत ही अच्छे से नाउन्स को पहचानना भी शुरू कर दिया है, और आशा करती हूँ कि आप समझ भी गए होंगे, है ना बच्चों, कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, उनके नाम क्या है और उनका डिफिनीशन क्या है। तो जब आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया तो फिर और कन्फ्यूज़न की तो बात ही नहीं है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले चैप्टर में बच्चों मैं फिर एक अगले नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगी, इसी एनर्जी के साथ और इसी मज़े के साथ फिर से हम पढ़ेंगे। तब तक बच्चों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।